तो ममता बनर्जी पर निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की। कभी एनडीए का पार्ट हुआ करती थी ममता बनर्जी। 2021 में बीजेपी ने लक्ष्य रखा था कि किसी प्रकार से येन केन प्रकरण जीतें, लेकिन जो स्थिति बनी थी 2021 के चुनाव परिणाम के बाद, वो सरकार बनने तक नहीं पहुंच पाई, प्रमुख विपक्षी दल जरूर बन गया। अब भारतीय जनता पार्टी 2026 के लिए लक्ष्य 200 फिर से लेके चल रही है, मिशन 200 अब की बार, और उसके लिए बहुत बड़ा टारगेट है कि किसी भी प्रकार से इसे अचीव करें। बंगाल की राजनीति की अगर बात करें तो यहां जाति, संस्कृति और बौद्धिक वर्ग, जिसे भद्रलोक कहा गया, मैंने आपसे पहले कहा, इसकी भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। नितिन नवीन की नियुक्ति को विशेषज्ञ जो खासकर बिहार और बंगाल की राजनीति को पास से देखते हैं, वो समझते हैं कि बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया था। मैंने आपसे पहले ही कहा था। और क्योंकि नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, कायस्थ जाति से, और कायस्थ बंगाल के भद्रलोक से सीधे जुड़ा हुआ है, तो नितिन नवीन की नियुक्ति क्या बंगाली भद्रलोक को इंप्रेस करने में, यानी कि उनको प्रभावित करने में सफल होगी? अगर नितिन नवीन का बंगाल से कनेक्शन और उनकी जाति, उनकी छवि, जो सब कुछ जुड़ता है कायस्थ के नाते, तो फिर वो बंगाल के एक बड़े वर्ग को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। सदियों से राज्य की सत्ता और संस्कृति का आकार देता आया है कायस्थ समाज। बिहार और बंगाल के बीच जो सांस्कृतिक समानताएं हैं, वो दोनों में कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य समुदाय का प्रभाव है। विशेषज्ञ मानते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट करते हैं, कि ये जो फैसला हुआ नितिन नवीन का, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि भाजपा के इस समय सबसे बड़े स्तंभ, उनकी एक रणनीति का हिस्सा था। बंगाल को मैंने आपको पहले ही बताया, पीएम मोदी के आप संबोधन आज सुन लीजिए बंगाल के अंदर, आप देख लीजिए 2021 से और 26 का अमित शाह जी का,